अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीआर इस टाइम क्लास में मौजूद है। चलिए हम लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले जो आज का हमारा है वो बेसिकली कॉपीराइट के अलावा जो हमारे पास 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कंपोनेंट्स रह गए थे, हम उनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास डिज़ाइन, ट्रेडमार्क और पेटेंट रह गया। तो ये जो आज हमारे लेक्चर का स्कोप, ये 3 चीज़ें हैं। कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 में पाकिस्तान में पास की गई थी, जिसके बाद से अगर कोई भी कॉपीराइट की वायलेशन करेगा उसको 3 साल की सज़ा, 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आप लोगों को बात सही आ रही है? क्लास आपको बात सही आ रही है? ठीक है जी। आज हम शुरू करते हैं डिज़ाइन। What is a design? The appearance of a product in a particular shape, texture, color, material, used contours or ornamentation. To qualify as a new design, the overall impression should be different from any existing design. What is a design right? A design right is an intellectual property right that protects the visual design of an object. आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, आप लोगो डिज़ाइन करते हैं, वो किसी और की तरह अगर दिखता होगा और वो डिज़ाइन रजिस्टर हुआ हुआ, तो आपको लीगल प्रोटेक्शन के तहत वो आप पे केस कर सकता है। इसी तरह आप किसी पे केस कर सकते हैं। हमारे पास डिज़ाइन ऑर्डिनेंस भी मौजूद है। अच्छा जी, हु ओन्स द डिज़ाइन राइट? जिस तरह हमने कल कॉपीराइट की बात की, अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हैं, आप इंडिविजुअल डिज़ाइनर, आप किसी के एम्प्लॉई नहीं हैं, तो आपको जो भी ऑर्डर आएगा और आप वो ऑर्डर बना कर देंगे तो आप उसके डिज़ाइन ओनर हैं। लेकिन जब आप पैसे लेके अपने डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे तो आप साथ ही वो अपनी ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि आपने पैसे ले लिए हैं उस लोगो के। तो उसकी जो ओनरशिप है वो आप ट्रांसफ़र कर देते हो जिससे आपने पैसे लिए हैं। अगर आप अपने लिए कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो आप उसके खुद से ओनर हो। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप कंपनी के लिए डिज़ाइन बना रहे हो, तो वो कंपनी की ओनरशिप है जब तक कंपनी किसी को सेल करती या नहीं करती। आपसे वो लीगल राइट ले चुकी है। क्यों? क्योंकि आप उसके एम्प्लॉई हो, आप उसके लिए बना रहे हो और आप उसके रिटर्न में सैलरी ले रहे हो।
जो डिज़ाइन राइट्स हैं वो दो किस्म के हैं, एक अनरजिस्टर्ड डिज़ाइन राइट्स हैं, एक रजिस्टर्ड डिज़ाइन राइट्स हैं। दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि आप लेट्स सपोज आपने एक डिज़ाइन बनाया, आपने उसको कहीं रजिस्टर नहीं किया। अगर आप उसको कहीं रजिस्टर नहीं करते, फिर भी जो मुल्क है वो आपके इंटेलेक्चुअल जो कंटेंट है उसकी आपको ओनरशिप देता है, लेकिन आपको प्रूव करना होगा कि आप उसके एक्चुअल ओनर हो या एक्चुअल क्रिएटर हो। आपको प्रोटेक्शन फिर भी मिलेगी अगर आपने कहीं ना कहीं उसको रजिस्टर नहीं किया। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि आप लोगों को एक टास्क मिला कि एक आईटी की कंपनी है, उसका आप लोगो डिज़ाइन करें। ठीक है जी, आपने वो लोगो डिज़ाइन करके प्रेजेंट किया उस कंपनी को, कंपनी ने वो लोगो किसी और को दिखा के बनवा लिया उससे, और कंपनी ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं कि ये लोगो मैंने पहले बनाया था, इन्होंने कॉपी करके किसी और से बनवाया है, और आपको प्रूफ देना होगा। आपको फ्रीलांसर्स की हिस्ट्री से प्रूफ मिल जाएगा, आपको व्यूवर कर जो भी आपने मीडियम जीमेल ईमेल इस्तेमाल की थी उसको भेजने के लिए, आप प्रूफ के तहत साबित कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल क्रिएटर आप हैं, और उसके बाद आप कोई भी लीगल प्रोसीडिंग फॉलो अप कर सकते हैं। अच्छा, ये होता ऐसे है लेकिन उन मुल्कों में जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जहाँ लीगल एडवाइस लेना, लीगल प्रोटेक्शन लेना आसान है लोगों के लिए। हमारे जैसे मुल्क में एक लोगो अगर कोई कॉपी कर ले और उसको आगे हज़ार दफ़ा मल्टी, अभी आप आइडियल बेकरी ले लें, जो आइडियल बेकरी है उसके नाम के आगे पीछे हज़ारों नाम आ गए, सुपर आइडियल, कॉन्टिनेंटल आइडियल। वो जो बाकी चीज़ें वो छोटी रख देते हैं, आइडियल का नाम बड़ा रख देते हैं। आइडियल तो एक ही थी फैसलाबाद में, लेकिन ये बाकी सारी जो आइडियल है वो या आइडियल से पहले कुछ लगा लेते हैं, आइडियल के बाद कुछ लगा लेते हैं, लेकिन उसका टेक्स्ट छोटा कर देते हैं। वो सिर्फ उस नाम को कैश करना चाह रहे हैं। आइडियल बेकरी अगर रजिस्टर करती है अपने सारे डिज़ाइन वगैरह, तो ये सू कर सकती है बाकी तमाम जो बेकरी हैं उनको। Unregistered design rights protect the shape or configuration of a marketable or potentially marketable product and are used to prevent unauthorized copy of an original design. Design rights can also be bought, sold, or licensed to a similar manner to copyright. Design rights exist independently of copyright, while copyright may protect document detailing the design as well as artistic or literary work incorporated within the finished product. The design right focus more on shape, configuration and construction of product. इसके मुकाबले में जो रजिस्टर्ड डिज़ाइन राइट है वो ऐसा लीगल फ्रेमवर्क है कि लेट्स सपोज आपको एक टास्क मिला कि कंपनी ने कहा कि जी लोगो बनाए, आपने लोगो बनाया, बजाय उसको कि आप बना के ईमेल करो, आप पहले वो लीगल प्रोटेक्शन ले लोगे। मुख्तलिफ जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं वो इस तरह की लीगल प्रोटेक्शंस ऑफर करती हैं। आप किसी को भी अपना लोगो बेचने से पहले या उसको दिखाने से पहले आप उसको लीगल प्रोटेक्शन उसका उसका कोई रूल होगा उधर रजिस्टर करवा लोगे। उसके बाद आप जिस मर्जी भी शख्स को वो लोगो भेजो, अगर वो लोगो आपकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल कर लेता है या किसी और से बनवा लेता है, तो आपके पास एक प्रूफ है, लीगल प्रोटेक्शन है, क्योंकि वो उस सिस्टम में रजिस्टर्ड था जिसके ज़रिए उसने आपसे लोगो बनवाया, तो उसको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो रजिस्टर्ड लोगो डिज़ाइन राइट्स वो हैं जो किसी न किसी फ्रेमवर्क के तहत रजिस्टर हो जाते हैं। बेसिक सबसे जो अहम आपकी प्रोटेक्शन है वो तो कवानीन, किसी भी मुल्क के कानून है उसके तहत है, और उस फ्रेमवर्क के तहत ही मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट करते हैं ये डिज़ाइन प्रोटेक्शंस। तो आप अपना लोगो या कोई भी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है वो शेयर करने से पहले उस प्लेटफॉर्म में रजिस्टर कर सकते हो। जब एक दफ़ा वो लेट्स सपोज ये अप्रूव हो गया, एक्सेप्ट हो गया, और जब आपको पैसे मिल जाएंगे तो आप वो राइट्स ट्रांसफ़र कर दोगे जिससे आपने पैसे लिए उसको। A registered design may be applied for a registered design may be applied for to provide additional cover over and above a design right for copyright protection that may exist in design. The benefit of a registered design is that the design may enjoy prolonged protection for copyright
copying, although this protection would only be available in countries or territories where the application was made. अच्छा जी, इसके बाद है रजिस्टर्ड डिज़ाइन ऑर्डिनेंस 2000 पाकिस्तान में 2000 में इंट्रोड्यूस कराई गई। A design may upon application made by the person claiming to be the proprietor is registered under this ordinance in respect of any article or set of articles specified in the application. Registered design ordinance के तहत अगर कोई आपका डिज़ाइन चोरी करता है तो उसको 2 साल की सज़ा और 20,000 रुपया जुर्माना हो सकता है। अब आ जाते हैं पेटेंट पे। A patent gives the patent holder the right to stop others from producing, selling or using his or her invention. जो पेटेंट है वो प्रोटेक्ट क्या करता है? इन्वेंशन को। आपने कोई चीज दरियाफ्त की है या इजाद की है, इजाद आपने मिसाल के तौर पे जी आपने 3D प्रिंटिंग के तहत जरिए आपने कोई नई ज्वेलरी डिजाइन किया, तो जो आपने 3D प्रिंटिंग के तहत नई ज्वेलरी डिजाइन की है उसका सारा मेथड प्रोसीजर आप पेटेंट करवा सकते हैं। और अगर आपके सिस्टम को कोई हैक कर लेता है और आपके वो सारे के सारे डिज़ाइन कॉपी कर लेता है और 3D प्रिंटर लगा के खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, तो जिस मुल्क में भी वो कर रहा हो आप उस मुल्क के रूल्स के तहत उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसको सू कर सकते हैं और उसको सज़ा हो सकती है क्योंकि उसने आपके पेटेंटेड इन्वेंशन को कॉपी किया। Unlike copyright, patents protect the idea or design of the invention rather than any tangible form of the invention. To patent something you have invented, you have to demonstrate that your invention is significantly originally created, is unique. Your invention is significantly original creation. It is unique enough to distinguish it from existing invention. It is innovative enough that it would be obvious to others. सबसे पहले कि वो ओरिजिनल क्रिएशन होनी चाहिए आपकी, आपने खुद बनाई है। दूसरी बात है कि वो किसी और से इतनी फ़र्क हो कि उसका फ़र्क वाज़ेह हो, क्लियर हो। और अब तीसरा पॉइंट है कि इट इज़ इनोवेटिव इनफ दैट इट वुड बी ऑब्वियस टू अदर्स, और ये इतनी इनोवेटिव है कि ये पहले नहीं किसी ने देखी, तो ये लोगों के लिए ऑब्वियस है कि इनोवेटिव है। क्योंकि जो पेटेंट आप सबमिट करते हो उसके इवैल्यूएटर एग्जामिनर बैठे होते हैं, वो ये चीज़ें चेक करते हैं, 3 ये जो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई की हैं, और फिर इसके अंदर जो चीज़ उनको एग्रीएबल लगेगी उसकी बेस पे पेटेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, क्लास मैंने कल इन्फॉर्म किया था, या अगर नहीं भी किया, मैंने 15 मिनट के बाद किसी को क्लास में ऐड नहीं करना। मुझे इस बात का पता है कि स्टूडेंट ऐड होके अपनी अटेंडेंस की तस्वीर खींच के साइन आउट करके और अपना नाम एडिट करके दोबारा एंटर हो जाता है। तो 15 मिनट का टाइम है ये आपकी फनकारी करने का, जिसने भी करनी है। 15 मिनट के बाद इस फनकारी का मैं किसी को क्रेडिट नहीं दूंगा, और अगर कोई लीगल, अगर कोई जस्टिफाइड तरीके से भी आ रहा है तो 15 मिनट के बाद उसको मैं नहीं आने दे सकता। तो पहले 15 मिनट में जो आ गया उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, उसको मैं ऐड करूँगा। 15 मिनट के बाद मैं किसी को ऐड नहीं करूँगा। उसके बाद है जी, पेटेंट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर 20 इयर्स आफ्टर दैट द इनोवेशन इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। कोई भी पेटेंट है वो, उसका एक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर वो प्रोटेक्शन मिलती है इन्वेंटर को, उसके बाद वो पब्लिक के लिए ओपन हो जाता है। अच्छा जी, द पेटेंट ऑर्डिनेंस 2000 हमारे मुल्क में इंट्रोड्यूस हुई थी 2000 में। एनी इन्वेंशन इज पेटेंटेबल इफ इट इज न्यू, इन्वॉल्व्स एन इन्वेंटिव स्टेप एंड इज केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब आगे आ जाता है जी ट्रेडमार्क। Any word, name, symbol, or any combination used or intended to be used in commerce to identify the distinguishing the good of any। ये जो डेफिनेशन आपको ऐसे ही याद करनी है और आपको ऐसे पेपर मिलेंगे अगर पूछ रहे हो। बेसिकली ट्रेडमार्क है कि वो मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ। ये टेक्सचुअल लेबल भी हो सकता है किसी कंपनी का, या मोटो भी हो सकता है। अगर आप ज़मीन .pk वेबसाइट का ऐड कभी देखो, इश्तिहार कभी देखो,
तो उनकी टैगलाइन है हर पता हमें पता है। इसी तरह हर ब्रांड की कोई ना कोई टैगलाइन है, तो ये उसका ट्रेडमार्क है। उसका लोगो भी उसका ट्रेडमार्क है, उसका टेक्स्ट जो ज़मीन डॉट पी के टेक्स्ट है वो भी उसका ट्रेडमार्क है। ये कोई भी और कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लिख सकती, क्योंकि ये जिसका ट्रेडमार्क है उसकी इजाज़त के बगैर नहीं लिखा जा सकता। तो बेसिकली जो रिटन फॉर्म में लोगोज या डिज़ाइंस या आपका टैगलाइंस है वो आपके ट्रेडमार्क में है। Trademark. The trademark owner can be an individual, business organization, or any legal entity. A trademark may be located on a package, a label, a voucher, or on the product itself. For the sake of corporate and identity, trademarks are often displayed on the company's buildings. The Trademark Ordinance 2001 में आई थी. Trademark may be registered in accordance with the provision of this ordinance in respect of goods, services, both goods and services. आखिर में है जी कंपैरिजन का ये एक टेबल है। इस टेबल को आप जुबानी याद कर लें। ये कंपैरिजन दिखा रहा है कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क के अंदर। तो बेसिकली अगर मैंने पेपर के अंदर कोई सवाल पूछा तो मैं इसके कंपैरिजन का पूछूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। तो आपको ये टेबल बनाना है। अच्छा क्लास, हमारे लेक्चर एंड हो गया। हमारी इतनी स्लाइड्स थी, तो हमारा स्लाइड नंबर 2 एंड हो चुकी है। सर ये मॉडिफाइड स्लाइड ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक है जी, ये जो मॉडिफाइड स्लाइड्स है ना, इसमें भी कुछ स्लाइड्स में क्वेश्चंस रहते हैं। इंशाल्लाह मैं इस वीकेंड के ऊपर वो क्वेश्चंस डाल के आपके साथ ग्रुप में शेयर करूँगा। बाकी कंटेंट वाइज जो मैं स्लाइड शेयर करूँगा उसमें कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा, कुछ ना कुछ कम होगा एज कम्पेयर टू जो आपके पास शेयर कर दी गई। जो आपके पास पहले से मौजूद है उसमें सब कुछ पहले से ही है। उसमें आई थिंक 111 स्लाइड्स हैं, उसमें सारी ये कंटेंट को कवर किया गया। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप, नहीं तो फिर हम लेक्चर एंड कर देते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक इस मुश्किल वक्त को हमारे लिए आसान कर दे। एक दूसरे को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मोमिन नाउमीद नहीं होता। तो इंशाल्लाह मंडे तक के लिए अल्लाह हाफिज़ क्लास।